अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की। तो आज वीडियो में जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरी सहरी और अफ्तारी की डिशेस, और उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत तैयारी और डेली रूटीन। उसमें आप लोग अभी देखेंगे कि सहरी का टाइम है, फर्स्ट सहरी है ये। और इसमें मैंने बनाया था कस्टर्ड। काफ़ी दिनों से मेरे बच्चे ना कस्टर्ड की फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहली सहरी में कस्टर्ड बना लेती हूँ। और ये इसके बाद अफ्तारी का टाइम है। अफ्तारी तो कर ली है इस टाइम, ये पहली अफ्तारी है हमारी। और उसके बाद जब अफ्तारी में हम मिल्क शेक और एक दो जो फ्रूट्स होते हैं, खजूर, उसके साथ रोज़ा खोल के नमाज वगैरह अदा करते हैं। उसके बाद फिर ये चाय बनती है और साथ ये समोसे और ये जो फ्राई चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत ये खाते हैं। इसके बाद फिर एक और दौर शुरू होता है, वो होता है खाने का, जो ये पकोड़े समोसे खाने के बाद शुरू होता है। जो ये चटनी आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने लहसुन का एक जवा लिया है, उसके बाद पुदीना, हरा धनिया और इमली, हरी मिर्चें, इसकी मैंने चटनी बनाई है। और ये मेरी ख़ास रमज़ान स्पेशल चटनी है और ये रमज़ान में ही बनती है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कभी भी मैंने पूरा साल ये चटनी कभी बनाई हो। और इसका जो कलर है ये डिफेक्टेड हुआ है इमली की वजह से। इमली मेरे पास थोड़े अरसे की रखी हुई थी, तो उसका जो कलर था ना वो काफ़ी डार्क हो चुका था, तो इस वजह से इसका कलर डार्क नज़र आ रहा है चटनी का, वरना इसका कलर काफ़ी हरा हरा खिला खिला सा होता है। लेकिन जो इसका जायका था ना वो बहुत सही था, जैसे पहले होता है फ्रेश इमली का। बस इसका जो कलर हो गया था, मैं भी देख के मैंने कहा ये काली काली चटनी कैसे बन गई ना। फिर मुझे ख्याल है वो जो इमली थी वो जब मैं यूज़ कर रही थी तब भी मुझे हो रहा था दिल में कि ये रेड कलर का पानी होना चाहिए, ब्राउन कलर का, तो ये इस तरह का ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम नहीं है और चटनी ये ना बनी तो मेरे बच्चे समोसे और ये पकोड़े ये खाएंगे नहीं। केचप इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब केचप खाते थे। अब बच्चे के ना जो फ्लेवर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो ये अब इस तरह की चटनी मांगते हैं। वो जो केचप होती है वो इतना ज़्यादा अब लाइक नहीं करते। इसके बाद मैंने पकोड़े समोसे खाने के बाद मैंने ये हांडी पकाना शुरू की थी और मैं पका रही हूँ जनाब भिंडी गोश्त चिकन। भिंडी चिकन है और ये देखें कि मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं होगी। मैं इसको फ्राई करती ही रहूँगी। इसको फिर एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी भिंडी फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है। और जो प्याज है उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फ्राई नहीं करूँगी बल्कि इसका जो पानी रिलीज़ होगा बस वही होगा। इसको थोड़ा सा नरम करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया था और उसके बाद उसको मैंने लाइट सा गोल्डन चिकन किया। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक पीस के रखा था और मैंने दादड़ मिर्च, जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं, कुटी हुई मिर्चें, वो डाली हैं। फिर पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, ये चीज़ें डाली हैं। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद टमाटर ज़्यादा सारे इसमें डाले हैं, 2-3 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, 4-5 प्याज़ें थी, प्याज थी बड़े साइज़ की, और हरी मिर्चें थी। उसके बाद मैंने इसको इतना फ्राई किया कि प्याज भी इसमें गल गई है थोड़ी बहुत, और टमाटर भी इसमें फिर मैंने भून कर जो चिकन था उसमें मैंने ये भिंडी ऐड कर दी। और मैंने नमक भी इसमें शामिल किया था, क्योंकि मैं लास्ट जितनी रेसिपीज़ बताती हूँ तो उसमें जो सारे मसाले होते हैं उसमें मैं नमक बताना भूल जाती हूँ। उसके बाद ये दूसरे दिन का दूसरा रोज़ा है और उसमें ये मैं सफाइयाँ, मैं और मेरी बेटी सफाइयाँ करें। जो सोफ़े हैं इसके जो कपड़े हैं इसको बिछाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि सोफ़े इतने मोटे हैं कि इनका कवर सिलाई करना तो किसी टेलर का काम है। मैं सिलाई कर सकती हूँ पर इतना कौन खपे। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी चादरें मैंने डाली हुई हैं सब सोफ़ों के ऊपर, और उसको ही झाड़ कर और अच्छी तरह इसमें इसकी जो बकेट्स बनी हुई हैं उसमें मैं दबा देती हूँ। फिर बच्चे उछलें कूदें, थोड़ी बहुत निकल आती हैं, फिर उसको सही कर देती हूँ। और जो झाड़ू है वो मेरी बेटी ने दी थी झाड़ू। उसके बाद जो टाकी है वो मैंने लगाई थी, जो पोंछा होता है। उसके बाद जनाब
जो ये फ़र्श है ये काफ़ी, इसमें सफ़ेदी जब करवाई थी 2 साल पहले, तो इसके निशान अभी तक साइडों पर हैं। और इसकी वजह क्या है कि इस कमरे में पहले कालीन, जो कारपेट होता है, वो बिछा हुआ था और यही अभी 2-3 महीने ही हुए हैं मैंने इसमें से कालीन उठा दिया है। अब मुझे वो कालीन अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको भी काफ़ी टाइम यूज़ किया है कि हर साल उसको मैं खुद ही वॉश करती थी छत के ऊपर। तो इस साल मैंने कहा नहीं, अब मैंने ख़त्म कर देना है उस कालीन को। कारपेट को सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर वगैरह इस तरह की चीज़ें हों तो आप लोग कारपेट यूज़ कर सकते हैं, वरना झाड़ू से इतनी अच्छी सफाई नहीं होती। तो ये साथ साथ घर का काम हो रहा है और उसके बाद अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जनाब ये अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। तो अफ्तारी में वही आलू के चिप्स, बेसन लगे हुए। तो आलू को काट कर इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया जाए तो इसमें जो वाइट इसका स्टार्च होता है वो निकल जाता है और वो काफ़ी अच्छा बनता है। इसके साथ मैंने बनाया था मिल्क शेक भी बनाया था। तो मिल्क शेक में देर हो गई थी, तो मैं जो ये बना रही हूँ ये टैंग है और टैंग के लिए मैं चीनी को थोड़े से पानी में भिगोकर रख देती हूँ, काफ़ी वो मेल्ट हो जाती है और ज़्यादा जल्दी घुल जाती है। साथ मैंने टैंग भी इसमें शामिल किया। और आजकल मौसम 1-2 दिन पहले गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पर कल बारिश की वजह से पहले रोज़े को ही बारिश हो गई, इतनी प्यारी और इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ है। तो फ्रिज का ठंडा पानी ही नहीं पिया जा रहा, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, और मैं तो बॉटल्स भर के रख देती हूँ बोर से डायरेक्टली, और टंकी का पानी यूज़ नहीं करती। तो वही पानी यूज़ हो रहा है पीने में भी, और बर्फ़ वाला तो कोई सीन ही नहीं है। माशाल्लाह से मौसम ही अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों और बरकतों के महीने में इतना अच्छा कर दिया है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही बर्फ़ वाले पानी की और ठंडे ठंडे मशरूबात की। बस ये होता है कि 2 फ्लेवर्स में ये शरबत बन जाता है, एक टैंग और मिल्क शेक। ये होता है प्यास, रोज़े में जो प्यास लगी होती है तो प्यास बचाने का अच्छा तरीका है। और ये फ्रूट, रोज़ा खुल चुका था जितनी देर में मैं पकोड़े समोसे वगैरह बनाती, और देर हो गई थी। अब ये जो फ्रूट देख रहे हैं इतना ही, बस थोड़ा ही फ्रूट कटता है, 3-4 केले काट लिए तो आधा खरबूजा, इसी तरह। तो ये मैंने जो समोसे हैं इनको मैंने कल बनाया था और इसके बाद मैंने आधे बना लिए थे और आधे फ्रीज़ कर दिए थे टिश्यू पेपर की रैपिंग में करके, डब्बा बंद करके। उसके बाद ये मैं फ्राई कर रही हूँ आलू के चिप्स, और ये बेसन है। इसके साथ साथ मेरी चाय भी तैयार हो रही है, और मैंने साथ ही नमाज भी पढ़ी थी इसके दरमियान में ही, कि चिप्स मैंने डाल दिए थे फ्राई होने हल्की आंच पे। उसके साथ ही मैं फटाफट वज़ू तो मैंने कर लिया था रोज़ा खोलने से पहले, उसके साथ ही फिर नमाज भी पढ़ ली, और फिर ये चिप्स निकाल कर और ये सब दूसरा दस्तरखान बिछा है। और ये स्पेशल इसलिए होता है कि ये रिलैक्स का टाइम होता है कि आपको ना टेंशन होती है कि आपने नमाज़ भी पढ़नी है, नमाज का टाइम निकला जा रहा है। और ये जो चाय है ये मैंने बनाई है क्योंकि ये मुझे डार्क चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें पत्ती का जो जायका होता है ना वो आता रहे। ऐसी क्या चाय जो वाइट हो, मुझे तो वो चाय
बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये चिप्स हैं, ये समोसे हैं, उसके साथ कल वाली ही चटनी है। जो चटनी बनती है वो 3-4 दिन तक चलती रहती है, फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद ये समोसे भी अच्छे बने थे, पर जो इसमें जो चिकन है ना, उसका टेस्ट मुझे चिकन वाले समोसे इतने अच्छे नहीं लगते। जो मेरी होते हैं वेजिटेबल समोसे, वो मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। एक आधा समोसा खाने के बाद और फिर चाय पी लो तो फिर इतना इतना हैवीपन हो जाता है कि आपको खाने का दिल भी नहीं करता कि आप रोटी खाएं। और खाना हम ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद खाना खाते हैं, तो ये चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर आराम करेंगे। उसके बाद फिर ईशा की अज़ान होगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। इसके साथ ही दरवाज़ा खटकना शुरू हो गया और वो बबलू ने खटकाया था, मेरा छोटा सा डॉगी। इसको शहद की मक्खियों से बचाने के लिए हम शाम के टाइम घर के अंदर रख लेते हैं ताकि इसको तंग ना करें। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कि अल्लाह जहाँ पे भी रहें आप खैर आफियत के साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।